नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल के एक फैसले के बाद अटक जेल के ताले अमली तौर पर कैसे खुलना शुरू हो गए। अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो में किस किस्म के नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं, ये मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के मनाजिर भी दिखाते हैं। इसी वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम और बड़ी खबर आई है, इस खबर की कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और कौन सी ताकतवर शख्सियत अटक जेल पहुंची, उसके बाद 21 मिनट तक क्या ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब से जुड़ी एक नाकाबिले यकीन वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिनको पाकिस्तान के मीडिया ने, जो इस वक्त बदतरीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ मीडिया है, इस मीडिया ने सेंसर कर दिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई मस्बत खबर, कोई पॉजिटिव खबर पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं चलती। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं, इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला है ये है कि ये कुछ ऐसे मनाजिर हैं कि इन मनाजिर पर आला तरीन जज भी अमलन रो पड़े और आला तरीन जज ने भी अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। ये इस किस्म के मनाजिर हैं और इन मनाजिर से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में इस वक्त शरीफ ख़ानदान के इमा पर, जिन्होंने मुल्क में 30 साल लूट खसूट की, अदालतों ने जिन्हें मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया, उनके इमा पर किस तरह की अंधेर नगरी की जा रही है। अब ये मनाजिर एक गाड़ी के हैं और ये मनाजिर उस वक्त सामने आए जब हाई कोर्ट के जज ने एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला सुनाया। इस फैसले में न सिर्फ परवेज़ इलाही को रिहा किया गया, बल्कि उसके बाद ये भी कहा गया कि परवेज़ इलाही को कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई पुलिस, कोई एजेंसी किसी भी लेवल पर दोबारा से गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन उसके बाद आज के दिन में परवेज़ इलाही की एक तबाहकुन वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया चैनल्स ने इस वीडियो के मनाजिर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। ये बड़ी तकलीफ दे नोयत की वीडियो है जो आज के दिन में वायरल हुई है। अब इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को जिन लोगों ने ज़हूर इलाही रोड से अगवा किया था, वो असल में पुलिस एहलकार नहीं थे। ये सादा कपड़ों में लोग थे, इनके चेहरों पर मास्क थे और जिस गाड़ी में परवेज़ इलाही को अगवा किया गया, इस गाड़ी को साफ इस नई वीडियो में देखा जा सकता है कि इसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। इससे आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म की अंधेर नगरी है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से उड़ा कर रख दिया गया। उसके बाद इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद पुलिस की कुछ गाड़ियां इस बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के हमरा गई और पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे की खुली तौहीन की और भरपूर किस्म की सहूलतकारी का किरदार अदा किया। और इस दौरान लतीफ़ खोसा को गाड़ी से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी दौरान अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के मरकज़ी जो चैनल्स हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया और इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किए हुए है। इसी वीडियो पर इस वक्त ट्रेंड भी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नहीं चलाया, इसलिए हम आपको इस वीडियो के मनाजिर भी दिखा रहे हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन बता रहे हैं। इस वीडियो में यह कहा गया कि अगर इमरान खान साहब ना होते, उनकी जगह कोई और होता, इमरान खान साहब की जगह अगर कोई और आम शख्स भी होता
तो इमरान खान साहब पर जिस किस्म के बोगस केसेस बनाए गए, ये केसेस पहले दिन में उड़ जाते। वायरल होने वाली इस वीडियो में यह कहा गया कि इमरान खान साहब पर 200 से ज़ायद बोगस केसेस बनाए गए, ये तमाम केसेस जाली हैं। वायरल होने वाली इस वीडियो के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के वकला को नहीं सुना जा रहा। अदालतें इमरान खान साहब के वकला के जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के आर्गूमेंट्स हैं, जो मजबूत दलाइल हैं, उनको जानबूझकर मुस्तरद कर रही हैं। और उसके बाद इसी वीडियो में जज हुमायूं दिलावर के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन और बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। यानी वो जज हुमायूं दिलावर जिनकी अदालत ने इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला गलत है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को मुअत्तल करते हुए इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल किया। अब इस वीडियो के तीसरे हिस्से में यह इंकशाफ हुआ कि फेसबुक, जो जज हुमायूं दिलावर का फेसबुक पेज था, इस पर इमरान खान साहब के मुखालिफ खाके मौजूद थे, तौहीन आमेज खाके मौजूद थे। इसके बावजूद ये केस बार बार जज हुमायूं दिलावर की अदालत में भेजा गया इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन आमेज मवाद के बावजूद। और इमरान खान साहब के घर फैसले के 3 मिनट के अंदर जत्थे भेजे गए। इस वीडियो में यह भी बताया गया कि यह कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में जो ट्रायल कोर्ट है वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देती है 12:30 पर, और 12:33 पर पुलिस के जत्थे जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर घुस जाते हैं और 3 मिनट के अंदर इमरान खान साहब के घर का दरवाज़ा तोड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इस वीडियो में यह बताया गया कि यह सब कुछ मिली भगत थी, यह सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ और पहले से यह फैसला तयशुदा था। और उसके बाद ये जो वीडियो वायरल हुई है, जो कि एतजाज़ एहसन की है, इसके बाद अब ये इतलात और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि एतजाज़ एहसन ने इस वीडियो में जो पॉइंट्स बयान किए हैं, उसके बाद उन्हें पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकाल दिया गया है। इस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब यह खबर उस वक्त आई जब अटक जेल में एक गैर मामूली और इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल पेश आई, लेकिन बदकिस्मती से इस खबर को भी सेंसर कर दिया गया। किसी मीडिया चैनल की वेबसाइट पर भी आपको यह खबर नहीं मिलेगी। लेकिन हम आपको इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन बताते हैं और थोड़ा आगे चलकर अटक जेल से वायरल होने वाली वीडियो के मनाजिर भी दिखाते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि साइफर केस, यानी इमरान खान साहब पर जो एक नाम नेहाद साइफर केस बनाया गया, जिसमें इमरान खान साहब की एक खुफिया गिरफ्तारी डाली गई, इमरान खान साहब का खुफिया जुडिशल रिमांड इमरान खान साहब को पेश किए बगैर ही मंजूर किया गया। तो अब इस खबर के पहले नुक्ते में बताया गया कि आज साइफर केस में इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। तो इमरान खान साहब के जो वकला हैं, इनको अटक जेल से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया गया। इन्हें 2 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर अटक जेल पहुंचना पड़ा ताकि ये बर वक्त जाकर वहां पर इमरान खान साहब की जमानत पर दलाइल ना दे सकें। इस खबर के दूसरे नुक्ते में बताया गया कि इमरान खान साहब के वकील बाबर अवान और सलमान सफदर ने दरख्वास्त ज़मानत पर बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए। सलमान सफदर ने यह दलील दी कि इमरान खान साहब के वकला के लिए अटक जेल में रुकावटें पैदा ना की जाएं। अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर है, लेकिन उसके बाद इस समाअत के दौरान एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, एक ड्रामाई वाक़या हुआ। लेकिन इस सूरत हाल से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब ये जो ड्रामाई मोड़ है, ये उस वक्त आया जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत, यानी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होनी थी, और ये समाअत जो है ये स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन कर रहे थे, और ये ऑन कैमरा समाअत थी। और उसके बाद फिर बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स भी आए, क्योंकि इस सूरत हाल के मुतल्लिक ज़राए ने यह बताया कि PTI के जो वकला हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की गई, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो FIA के थे उनकी जानिब से दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई। यानी ये कहा गया कि अदालत दलाइल भी ना सुने। इस दौरान स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने यह कहा कि मैंने जेल समाअत में इमरान खान को कुछ बताया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को यह बताया कि मैं इस केस में मेरिट पर जाऊंगा,
अब ये जज साहब ने बात तो की कि मैं मेरिट पर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत ही 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई, यानी समाअत शुरू नहीं की गई। इसके बावजूद कि उन्होंने ये कहा कि मैं मेरिट पर इस केस का फैसला करूंगा, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदियाल का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर अब चीफ जस्टिस साहब का जो हुक्मनामा आया, ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और फिर अटक जेल से एक वीडियो भी वायरल हो गई, जिसके कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये उस वक्त वायरल हुई जब इमरान खान साहब के वकला अटक जेल में पहुंचे, और अब इमरान खान साहब के वकला ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है जो कि इस वक्त वायरल है। और इसके पहले नुक्ते में उन्होंने कहा कि दरख्वास्त ज़मानत पर इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है, इसकी समाअत होना इमरान खान साहब का कानूनी हक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम दरख्वास्त फ़िलहाल वापस ले रहे हैं। स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत ने जो फैसला दिया, यानी 4 सितंबर तक इसको जो मुलतवी कर दिया, ये असल में खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अहम तरीन हुक्मनामा आ गया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। शरीफ ख़ानदान के लिए एक तबाहकुन खबर आई है। इस हुक्मनामे के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं कि इस हुक्मनामे से ये तासुर मिला कि इमरान खान साहब की जेल के ताले अब खुलने वाले हैं। अब इस हुक्मनामे के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि सदारती माफ़ी की तरह नैब से करप्ट लोगों को माफ़ियाँ दी जा रही हैं, बदनीयत लोगों के हाथों में अथॉरिटी दी जा रही है, कई लोगों के पास मंशियात और दीगर गैर कानूनी ज़राए से हासिल किया गया दागदार पैसा मौजूद है, लेकिन दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जा रहा है। उसके बाद इस हुक्मनामे के दूसरे नुक्ते में, यानी इमरान खान साहब की ये जो दरख्वास्त है, इस पर जो हुक्मनामा आया, इसके दूसरे नुक्ते में यह कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त फराम की जाए। ज़ाहिर है कि इसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं, इसमें मरियम नवाज़ भी शामिल हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तरामीम से चोरी के रास्ते खोले गए हैं। उसके बाद इस हुक्मनामे के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि यह भी देखना है कि नैब तरामीम का असल हदफ कौन है और इस हदफ को कितनी देर के लिए अंदर रखना है। यानी चीफ जस्टिस ने इशारतन कहा कि इमरान खान साहब को निशाना बनाया जा रहा है और हमने यानी अदालत ने यह भी देखना है कि इस हदफ को यानी इमरान खान साहब को कितनी देर जेल के अंदर रखना है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन मुखालिफ इकदामात पर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। अब इस पर लतीफ़ खोसा जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी पर साइफर केस उठ जाएगा और इसी किस्म के इशारे अब सुपीरियर कोर्ट से आ रहे हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब के मुतालिक भी एक अहम खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब अपने खिताब में कहा है कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालिक हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का नासूर हर कीमत पर ख़त्म करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।